हेलो दोस्तों, मैं लिपुन आप सबको आपका ही यूट्यूब चैनल बिंदास क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज लेके आया हूं एनसीईआरटी साइंस, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैं इसी चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक कवर करूँगा। जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है तो सारे के सारे मैं इसी चैनल के माध्यम से लेके आऊँगा। जो भी दोस्तों, जो भी फ्रेंड्स आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का भर्ती देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे जो भी वीडियो लेके आएँ आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, जो एनसीईआरटी क्लास 6 का है तो पहला टॉपिक है भोजन, ये कहाँ से आता है। तो उससे क्वेश्चन में लिया हूँ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए शाकाहारी, ना ऑप्शन बी मांसाहारी, ना ऑप्शन सी जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, आंसर बोलिए दोस्तों। अगर आंसर आता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए मैं बताता हूँ आंसर क्या है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मतलब जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हो। ठीक है दोस्तों। तो जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। पादप मतलब समझते हो ना, पादप मतलब होता है वृक्ष या वृक्षजात कोई भी खाद्य। ठीक है दोस्तों। तो जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। मधुमक्खियों फूलों से मकरंद एकत्र करे इसे भंडारित करती है, क्यों करती है। ऑप्शन ए फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं इसलिए, ना ऑप्शन बी मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है इसलिए, ना ऑप्शन सी इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता, ये इसलिए, ना ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माने फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं इसीलिए वो मकरंद को एकत्र करके भंडारित करते हैं। तो मधुमक्खियों फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियों इसे मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। तो ध्यान से सुनिए। सभी पौधे की जड़ तथा पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। ऑप्शन 3 कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भागों खाने योग्य होते हैं। ऑप्शन 4 कौवा मांसाहारी जीव है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये सवाल पूछा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए 1, 2 और 3 कथनों, ऑप्शन बी 2 और 3 कथनों, ऑप्शन सी 1 और 4 कथनों, ना ऑप्शन डी 2 और 4 कथनों। तो बोले दोस्तों क्या होगा सही आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मतलब 2 और 4 सत्य नहीं है। तो 2 में क्या है ना, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है, ये झूठ है। ऑप्शन 4 कौवा मांसाहारी जीव है, यह भी झूठ है। कैसे ना, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। सरसों की पत्तियों तथा बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात
कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये इसलिए है। बाकी कौवा क्या है? कौवा एक सर्वाहारी जीव है, मांसाहारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो अब चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें, सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम सूची 1 में क्या क्या देख लेते हैं। शेर एवं बाघ बी में दिया गया है शाकाहारी, सी में दिया गया है पालक और फूलगोभी, और डी में दिया गया है दूध, पनीर, घी, दही। सूची 2 में क्या है? सब्जियां हैं, और दो में दिया गया है सभी जंतु उत्पाद हैं, और 3 में दिया गया है दूसरे जंतु को खाते हैं, और 4 में दिया गया है पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो इसमें हम बाद में जाएंगे, पहले इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो शेर एवं बाघ, तो क्या होगा इसमें? दूसरे जंतु को खाते हैं, यही होगा। तो मैं इसको सुमेलित कर लेता हूँ। शाकाहारी क्या होगा? पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक और फूलगोभी क्या होगा? सब्जियां होगा। और दूध, पनीर और घी दही होगा, सभी जंतु उत्पाद हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ एक क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। यानी ये गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया। उसके बाद बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी 4, दोनों सही है, ये गलत है। उसके बाद पालक और फूलगोभी क्या हो जाएगा? सब्जियां हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा। सी जो है 1 हो जाएगा, नहीं ये सही, ये तीनों गलत है। था देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो दोस्तों मैं जो क्लास 6 का पहला टॉपिक था भोजन, तो यहाँ से मैं इतना ही मुझे इम्पोर्टेंट लगा जो मैं लेके आ गया हूँ। बाकी उतना इम्पोर्टेंट से नहीं जो हमें एग्जाम में देखने को मिले। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है भोजन के घटक। तो एनसीईआरटी में जो साइंस में जो क्लास 6 का सेकंड टॉपिक है वो है क्या है? भोजन के घटक। तो चलते हैं इसी टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं? ऑप्शन 1 में दिया गया है खनिज लवण, ऑप्शन 2 में दिया गया है विटामिन, 3 में दिया गया है आहारी रोस, अक्षांश। तो नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो केवल 1, ना केवल 1 और 2, ना केवल 2, ना ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो बोले दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी होगा, तो केवल 1 और 2। तो क्योंकि भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। तो इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रस, रक्षांश और जल भी होता है। तो रक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक को प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कथन 2, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर को वृद्धि तथा अनुसरण के लिए आवश्यक होते हैं। कथन नंबर 3, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक करते हैं। तो उपयुक्त कथन में से कौन से सही है? कौन सा कथन सही है? तो वो पूछ रहा है। तो चलिए तो बताइए दोस्तों, तो क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका है कि ऑप्शन डी, मतलब तो उपयुक्त तीनों कथन सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो जबकि रक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 1 में बताया गया है कि अमीनो अम्ल, 2 में बताया गया है कि मंड, और 3 में बताया गया कि शर्करा। तो उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार
नहीं है। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो बताइए दोस्तों कि निम्न में से जो तीनों एमिनो अम्ल, मंड और शर्करा, तो इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? आंसर बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आता है तो वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर बता दीजिएगा, ठीक है? मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। तो मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, तो क्यों है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो एमिनो अम्ल क्या है? वो एक प्रोटीन है। ठीक है, तो अब चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। कथन 2, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कथन 3, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं। तो आंसर दीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ठीक कौन सा है वो पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया गया है कि केवल एक, ऑप्शन बी में दिया गया है केवल एक और दो, ऑप्शन सी में दिया गया है केवल दो और तीन, ऑप्शन डी में दिया गया है एक, दो और तीन। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है, कमेंट में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता देता हूं, वो क्या है? वो होगा ऑप्शन बी। इसका मतलब केवल एक और दो सही है, यानी कि भोजन से वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, ये सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी सही है। तो क्यों? क्योंकि कथन एक और दो सही है परंतु तीन गलत है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होते हैं, इसलिए ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। कथन 2, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ, तो इनमें जो दो कथन दिया गया है, इन दोनों में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ना ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, ना ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो, मतलब दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी बताइए। तो कमेंट में बताइए आंसर जल्दी। तो चलिए मैं बता देता हूँ आंसर। तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, मतलब दोनों कथन सही है। तो सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होते हैं वो हम उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, मतलब खाना खाते हैं जो, उसी से भी उसमें भी तो जल होता है जो भी खाना खाते हैं हम। तो जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। कोई भी ऐसे फ्रूट भी है उसमें भी जल ज़्यादा मिलता है, जैसे तरबूज हो गया, इस टाइप का फ्रूट में भी हमें जल मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या क्या दिया गया है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सूची 2 में दिया गया है क्या है ना, ये अभावजन्य रोग। तो कौन से विटामिन के अभाव में क्या हमें रोग होता है? तो 1 में दिया गया है बेरी, 2 में दिया गया है रिकेटस, 3 में दिया गया है दृष्टिहीनता और 4 में दिया गया है स्कर्वी। तो इसको पहले हम सुमेलित करते हैं, फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो पहले देखते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए के अभाव से हमें क्या होता है ना, दृष्टिहीनता होता है। ठीक है, तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो विटामिन B1 के अभाव से हमें क्या रोग होती है ना, बेरी रोग होती है। चलिए इसको मिला लेते हैं हम। उसके बाद है जो विटामिन सी, तो विटामिन सी के अभाव में क्या होता है, हमें स्कर्वी होता है। चलिए मिला लेते हैं। और विटामिन डी के अभाव में क्या होता है, रिकेटस होता है। तो ए का क्या हो जाएगा, 3। तो ये तीनों में से ये गलत हो गया।
तो B1, बी का क्या हो जाएगा हमारा 1। चलिए ये भी दोनों गलत हो गया। सी में विटामिन सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये भी दोनों गलत हो गया। तो बच गया कौन सा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता स्तुति होते हैं, कमजोर दृष्टि, अंधेरे जो कि रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना इसी रोग के प्रमुख लक्षण है। तो किसका, विटामिन सी का। तो विटामिन डी की कमी से इरिटेटस होता है, इनमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी झूठ है। तो ऑप्शन ए, विटामिन ए त्वचा और आंखों का स्वस्थ रखता है। ऑप्शन बी, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। ऑप्शन सी, विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। ऑप्शन डी, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो बताइए दोस्तों कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो कथन ए, सी और डी सही है, परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक क्या होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है, तो विटामिन सी भोजन पकाने में आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया खनिज और इसमें अभावजन्य रोग। तो चलते हैं, 1 में दिया गया है कैल्शियम, 2 में दिया गया है आयोडीन, 3 में दिया गया है लौह। तो रोग का दिया गया है अस्थिक्षय, उसके बाद दिया गया है घेंगा जो घांटर, और उसके बाद दिया गया है दंतक्षय। तो चलिए हम पहले सम्मिलित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। 1 में दिया है कैल्शियम, अस्थिक्षय, ये खनिज दिया गया है और ये अभावजन्य रोग दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो 2 में दिया गया है आयोडीन और इसमें दिया गया है घेंघा व घांटर, ये रोग होता है, और 3 में दिया गया है लौह और उसका दिया गया है दंत क्षय। तो उपयुक्त युग्म से कौन से युग्म सुमेलित है, मतलब सही है, वो हमें चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों, ना ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। न लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। ठीक है, अभावजन्य रोग क्या होते हैं ना, अभावजन्य रोग होते हैं कि लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव अगर हमें शरीर को मिलता है तो हमें अभावजन्य रोग होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से अस्थियों एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होते हैं, और आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। किसका, आयोडीन का। ठीक है, तो लौह की कमी से अरक्तता होते हैं, इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव भी करता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में धीमी बुद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन ए विटामिन, ना ऑप्शन बी प्रोटीन, ना ऑप्शन सी वसा, ना ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बोलिए दोस्तों व्हाट इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। ऑप्शन में आंसर जरूर बताइएगा वीडियो को पॉज करके। मैं देखना चाहता हूं कि कौन दोस्तों जो है जिसको आंसर आता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर कमेंट में आप आंसर बताते हो तो। और चाहते हो कि और कोई किसी टॉपिक में भी क्लास लेके आऊं तो प्लीज कमेंट भी कीजिएगा। तो मैं बताता हूँ राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोटीन। तो धीमी बुद्धि किसकी कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से होती है। तो दोस्तों मानव शरीर का जो बुद्धि होती है, जो धीमी बुद्धि होती है, जो हम बोलते हैं कि
स्लो हो रहा है, कि वो बढ़ नहीं रहे हैं, बड़ा नहीं हो रहे हैं, तो उस किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो को आज का क्लास को यहीं पे रख रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेके आएंगे क्लास 6 से ही है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है तंतु से वस्त्र तक, तो ये टॉपिक लाएंगे। उसके बाद जो टॉपिक है वो वस्तुओं के समूह, उस टॉपिक से लाएंगे क्वेश्चन। तो इसी तरह हम सारे जो एनसीईआरटी है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं सॉल्व करवाऊंगा और इसी चैनल के माध्यम से लाऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर जो चाहते हो कि इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ पाएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह हम एजुकेशनल वीडियो और भी आपके लिए लेके आते रहें। तो थैंक यू।